हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो ये रीडिंग जाना कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हो वो व्यक्ति आज रात आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। अनफिनिश सिम्फनी नंबर 10 की एनर्जी आई है, नंबर 35 की एनर्जी आई है, नंबर 48, 36, नंबर 13, 12। ये नंबर मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 16, 47, 21 की एनर्जी है एंड द नंबर 18। बॉटम से आ रहा है नंबर 41। तो एक बात तो है भाई कि आप दोनों में इस समय चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपसे मतलब दूर भी है, आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन भी क्रिएट करी हुई है, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, किसी अनदर पर्सन का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। बट फिर भी व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है क्या आपको भूल गया? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि वो आपको भूल गया। वो आपके लिए आज भी, आपसे अगर आपका पर्सन दूर है ना, फिर भी वो आपके लिए आज भी अपने दिल में जो फीलिंग है, जो प्यार की, वो एहसास आज भी महसूस करता है। उसको ये भी पता है कि आपके जितना लॉयल, कमिटेड, उन पे मर मिटने वाला व्यक्ति, जो उनके लिए हर, जैसे कहते हैं ना, हर एक हद से गुजर जाए, कोई और नहीं मिलेगा। वो दुनिया जहान में ढूंढ लेंगे ना, लेकिन कोई और नहीं मिलेगा। आपके पर्सन को आज भी बस एक बात समझ में आई है, वो ये कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में लोग झूठे मिले हैं। ठीक है, बहुत चेहरों पर नकाब लेके चलने वाले लोग मिले हैं। वो खुद भी ऐसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप अंदर से जैसे हो ना, आप वैसे बाहर से हो। ये व्यक्ति राइट नाउ ऐसा सोच रहे हैं कि आपके दिल में जो होता है वही आपके चेहरे पे नजर आता है, आप चाहे बोलो या ना बोलो। आपका चेहरा आपका, आपके दिल का आईना है जो सच्चाई से भरा हुआ है, जिसमें प्यार भी होता है ना तो प्यार दिखाते हो। अगर गुस्सा होता है ना, सामने वाले के लिए गुस्सा दिखाते हो। आप अपने दिल में कुछ छुपा के नहीं चलते कि मतलब यार कि दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। ठीक है, ऐसा तो नहीं करते आप जिसके लिए जैसे हो ना, आप उसको बिल्कुल वैसा बोलते हो। अगर आपको सामने कोई गलत करता है तो आप उसके मुंह पे गलत बोलते हो। अगर आपके सामने कोई अच्छा करता है आपके साथ में, तो आप उसे अच्छा भी बोलते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको समझते नहीं है या फिर उसकी कदर नहीं करते। आप बहुत कदर करने वाले व्यक्ति हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इनकी लाइफ में आज आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में घूमा, जहाँ में घूमा, लेकिन फिर भी मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला। लेकिन हाँ, गलती इनसे ये हुई कि दुनिया जहाँ में पहली बात तो घूमने गए क्यों? नहीं जाना चाहिए था। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था, बेसिकली रुक जाना चाहिए था। लेकिन वो गए, वो चमक धमक के पीछे भागे। यस, वो चमक धमक के पीछे भागे, वो अच्छे अच्छे चेहरों के पीछे भागे, वो अच्छी अच्छी बातों के पीछे भागे, वो इन्फ्लुएंस हो गए कहीं ना कहीं। उनसे ये गलती हुई है। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यार मुझे अब जाके ये बात समझ में आई, मुझे अब जाके ये बात समझ में आई, पहले काश समझ में आ जाती तो ऐसा नहीं होता। तुम, मतलब ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि तुम सही थे। तुमने कहा था कि तुम्हें एक दिन तुम्हारी सोच बदलेगी, रिश्तों को लेके, मेरे मेरे प्यार को लेके तुम्हारी सोच बदलेगी। एक दिन तुम्हें यह नजर आएगा कि मतलब अभी तो तुम्हें मेरे एफर्ट नहीं नजर आ रहे, तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा, तुम्हें मेरे सेक्रीफाइसेस नजर नहीं आ रहे, तुम्हें मेरा बर्दाश्त करना नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन तुम्हें मुझ में और उसमें हकीकत नजर आएगी। एक दिन तुम्हें मेरे प्यार में और उसके प्यार में डिफरेंस नजर आएगा। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा प्यार करता है, कौन तुम्हारे लिए नहीं करता है। किसकी वैल्यू तुम्हें होगी वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें अगर पता चलेगा, हो सकता है मैं तुम्हारी लाइफ में ना हूँ, हो सकता है तुम मुझे खो चुके हो, लेकिन मेरे लिए रोगे जरूर तुम। ठीक है, मुझे मिस बहुत करोगे। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है बस कि राइट ना आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन में, सबसे पहले तो एक आपके साथ में कनेक्शन खत्म होने के बाद में भी वो आपके साथ में कनेक्शन खत्म हुआ महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो आज आपसे जुड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सामने वाला जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन में आगे आपके साथ में, देखो एक एज की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पर उनको अपने अंदर बदलाव लेके आने पड़ेंगे। इस कनेक्शन में जो जो उन्होंने मिस्टेक करी उनको ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी क्रिएशन बनाई है तो आप इनको क्या थर्ड पार्टी के साथ में एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। ठीक है, तो इनको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी को इनको अपनी
अपनी लाइफ से निकालना होगा, वो आदतें निकालनी होंगी जो आपको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों को आपकी कदर ही नहीं थी, वो आपके प्यार को नहीं समझते थे, वो आपको फुल्ली इग्नोर करते थे, वो आपको एटीट्यूड दिखाते थे, वो आपकी बातों को नहीं समझते थे, वो आपसे चिड़चिड़ाते थे। ठीक है, आप उनके साथ में कमिटेड होना चाहते थे लेकिन आपका पर्सन नहीं होना चाहता था। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाती हैं। लेकिन अभी क्या है, आपका पर्सन कह रहा है कि यार मुझे बदलना है खुद को, मुझे खुद को बदलना है, बस मुझे एक मौका चाहिए। ठीक है, मुझे ओवरकम करना है इस तरह की सारी सिचुएशन से जो इस कनेक्शन में इन्होंने खुद से क्रिएट करी है। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, अगर हम देखें यहाँ पे, तो एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि व्यक्ति आपके लिए लॉयल्टी महसूस कर रहा है, इस कनेक्शन में सोलमेट महसूस कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि व्यक्ति कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ आपके साथ में एक्सप्रेसिव होना चाहता है। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अनफिनिश सिम्फनी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सबसे पहले अनफिनिश सिम्फनी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पर व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन इस वक्त व्यूवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं चेजर की एनर्जी में आ रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति इस वक्त, उनको पता है आपके आपके साथ में जुड़ पाना या फिर आपके दिल में पहले जैसा प्यार फिर से जगा पाना, आपके साथ में जो उन्होंने किया उसके बाद में आपका विश्वास फिर से हासिल कर पाना, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। बट करंटली ये व्यक्ति यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार मैं तुम्हें चेज करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी या हार नहीं मानूंगा, मुझे मुझे फिर से खुद को प्रूव करना है या साबित करना है। ये इस तरह की एनर्जीज है। तो करंटली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेजिंग यू, मे बी किसी भी तरीके से, बट वो आपको चेज कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके पीछे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले क्या था, आप उनके पीछे पीछे थे, लेकिन इस समय क्या है, वो आपके पीछे है। लॉयल हार्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर आपके साथ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि भाई ये जो व्यक्ति है आपकी कंपनी को इस समय एक लॉयल्टी के साथ में जोड़ रहे हैं। यार वो व्यक्ति मेरे साथ में बहुत लॉयल थी, वो मेरे लिए ही थी। उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके पास में हो सकता है भाई दोस्त थे, रिश्तेदार थे, आसपास के लोग थे, कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, कुछ भी था। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में इतने लोग थे और आपको हर कोई अप्रोच करना चाह रहा था। आपकी कंपनी को हर कोई पसंद करता है, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, लोग हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है और आपके साथ में होना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन आपने अपने आप को सबसे हटा के आपने सिर्फ इनके लिए अपने आप को रखा। आप इजीली लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते थे और अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकते थे। ठीक है, किसी और को चूज कर सकते थे, पसंद कर सकते थे, लेकिन आप इन्हीं के लिए अपने आप को क्यों सीमित रखा आपने। आपके पर्सन इस चीज को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार ये व्यक्ति से ज्यादा लॉयल्टी तो शायद इनमें भी नहीं है, आपके पार्टनर भी नहीं है, लेकिन ये आप इनके लिए रहे हो। ठीक है, आप इनके लिए हमेशा से लॉयल रहे हो। ये चीजें आपके पर्सन को आज कहीं ना कहीं मतलब एक तरह का जैसे झटका सा दे रही है, ट्रिगर दे रही है कि यार उसने अपने आप को मेरे लिए सीमित रखा और लेकिन मैंने क्या किया। पॉइज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। पॉइज्ड, टेन ऑफ सोर्ड, बहुत दर्द दिया आपके पर्सन ने आपको इस कनेक्शन में, बहुत दर्द दिया, बहुत ज्यादा आपकी उम्मीदों को तोड़ा व्यूअर्स इस कनेक्शन में। आपको जैसे कहते हैं ना जहर का घूंट पीना, कुछ वैसा वैसा है। आपने इस कनेक्शन में टाइम देखा है कि लॉयल्टी का आपको क्या सिला मिला है आपके इस कनेक्शन में। आपने जितनी बार भी इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, उतना बार इस व्यक्ति ने आपका विश्वास यहाँ पे कहीं ना कहीं तोड़ दिया या फिर आपको हर्ट किया अपनी बातों से, अपने एक्शन से। ठीक है, आपको हर तरह से इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना अंदर तक तोड़ा है। तो व्यक्ति यहाँ पर ये भी देख रहा है कि यार मैं, उसने मेरे साथ में किया और क्या किया और मैंने उसके साथ में क्या किया। ठीक है, क्या ये करना जायज था, क्या ये मुझे करना चाहिए था, क्या ये हक बनता था। आपका पर्सन कह रहा है नहीं, ये तुम डिजर्व नहीं करते। ठीक है, ये तुम डिजर्व नहीं करते, तुम्हें ये नहीं मिलना चाहिए था, तुम्हें मिलनी चाहिए थी एक अच्छी जिंदगी जो ये नहीं दे पाए तुम्हें, एक अच्छा माहौल, एक रिश्ता, एक अच्छा जिसमें तुम खुल के अपनी सांस ले सको, ये वो नहीं दे पाए। इन्होंने पल 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 आपको सिर्फ दर्द दिया, तकलीफें दी, इसके अलावा शायद ये कुछ ना दे सके। आपको इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए था। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए था। यू कैन इजिली मूव ऑन, आप कर सकते थे, लेकिन आप फिर भी इस कनेक्शन में रुके रहे। क्यों, सिर्फ इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के प्यार के लिए। आपके पास में ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज नहीं थी, आपके पास में कई सारे मौके थे, लेकिन आपने फिर भी वो सारे मौके छोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने आपको एक जैसे कहते हैं ना घुटन भरी जिंदगी ही दी है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। इस चीज को उनको रिग्रेट हो रहा है यहाँ पे। कमिंग टू एज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, कम टू एज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां पर आपकी जिंदगी का एक नया नया अध्याय शुरू हो। आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, बस मैं आपको यहाँ पर ये बोल सकती हूँ। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि यार तुमने जो कुछ भी देखा अपने इस कनेक्शन में, अपने इस जीवन में, अब
बस वो ख़त्म है, वो एंड है। अब तुम्हारी ज़िंदगी की नई सुबह होनी चाहिए, नई शुरुआत होनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे साथ में न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और तुम्हें एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिलना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं तुम्हारे भाग्य में सब कुछ नेगेटिविटी भरी पड़ी है या फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब भाग्य का कार्ड, भाग्य चमकना, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये भी आया कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य यहाँ पे चमकने जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे वो होने जा रहा है, ठीक है। ये भाग्य परिवर्तन का कार्ड है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। वर्क इन द रोड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? तो इस वक्त आपका पर्सन रिवर्स एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पर वो आपके लिए सब कुछ करना तो चाह रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा यार वो क्या करे। गलतियां तो कर चुके, गलतियों को सुधारे कैसे, कि कहाँ जाए, किस तरह से आपसे बात करे, किस तरह से वो अपने 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 गिल्ट को भी एक्सप्रेस करे। आपको सॉरी बोलना क्या इनफ होगा? ये सब चीजें, मतलब एक ऐसा डेड एंड आ चुका है, एक ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन भी पहुंच चुका है कि जहां पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। देखो रियलाइजेशन इनको हो गया, गलती का एहसास इनको हो गया, लेकिन अब क्या उस गलती से ही कैसे ओवरकम करें, इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपका दिल जीते फिर से। चेंज इन द विंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? चेंज इन द विंड, जस्टिस, बदलाव है। अगेन जस्टिस का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में, तो आपके साथ में जस्टिस होगा, जस्टिस हो रहा है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं। तो बदलाव तो आने ही है ना, ठीक है। बदलाव आएंगे तभी तो कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, तभी तो उनकी सोच बदल रही है, इनको आपको लेके परसेप्शन बदल रहा है, इनका आपको लेके फीलिंग बदल रही है, इनकी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जिंदगी बदल रही है, जिंदगी आपकी भी बदल रही है। तो यहाँ पर ये जस्टिस होने जा रहा है व्यूअर्स, और इनको ये पता है कि इन्होंने आपके साथ में कितना कितना ज्यादा इनजस्टिस किया है। आपको ये चीजें कि आप डिजर्व करते थे, आपने इनको क्या दिया? प्यार। आपके बदले उनके उनकी तरफ से आपको क्या मिला? एक मुखौटा, एक दिखावा, प्यार का दिखावा मे बी कहीं ना कहीं। तो आपको बदले में क्या इन्होंने दिया? क्या इन्होंने अपनी लॉयल्टी दी? नहीं दी। तो ये चीजें हैं। ऑल दैट ग्लिटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? नाइट ऑफ पेंटिकल, अब इनको कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकलना है, ठीक है। लेट गो की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। एनर्जी क्या दिखाती है कि भाई सामने वाला जो पार्टनर है वो अब सही रास्ते पे चलना चाहता है, वो सोच समझ के कदम उठाना चाहता है, वो अब बहकावे में छलावे में नहीं आना चाहता है, वो आपके लिए ऑनेस्ट होना चाहता है या चाहती है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके गो टू डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन? आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, कनेक्शन को अच्छा बनाना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके पर्सन की वो अब बदल रहे हैं, बदल चुके हैं और इस कनेक्शन में वो एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि पहले क्या करते थे कि तुम ही एफर्ट लगा लो, तुम ही सब कुछ कर लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉरी बोला, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, एफर्ट ही नहीं लगानी है। लेकिन अभी क्या कह रहा है आपका पर्सन कि यार मुझे एफर्ट लगाने हैं, मुझे तो चेंज होना होगा, मुझे तो उसका दिल विश्वास हासिल करना है जो मैंने नहीं किया। मैंने उसको बहुत हद तक रुलाया तड़पाया है, ठीक है। देखो 10 ऑफ सोर्ड पे 6 ऑफ सोर्ड आया है, तो आपका पर्सन यही कह रहा है कि भाई मैंने उसको बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं उसको ही इस मुसीबत में मैंने डाला और मैं ही बाहर निकालूंगा, ये निकालूंगी। क्लीन इट अप की एनर्जी में क्या क्लीन करना चाहते हैं? अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना छुपाया हुआ हर झूठ, हर चीज आपके साथ में आपके जो पर्सन है व्यूवर्स वो यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? प्लीज हमें गाइड करें। यस, ये एनर्जी यहाँ दिखाती है कि ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। जैसे कि कहते हैं ना कि यार अब वक्त आ चुका है कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों के गिले शिकवे खत्म हो जाएं, आप दोनों रियूनाइट हो जाएं, आप दोनों के बीच में मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुम इस चीज़ पे राजी हो, मैं इस चीज़ पे राजी हूँ, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो व्यक्ति इस कनेक्शन में मुझे ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है कि इनकी फीलिंग भी चेंज ऐसे ही नहीं हुई है, इनकी फीलिंग चेंज हुई है डिवाइन टाइमिंग की वजह से। आप लोगों के बीच में डिवाइन टाइमिंग चल रही है, काफ़ी लोगों के बीच में कॉन्ग्रेचुलेशन। डिवाइन टाइमिंग का आना अपने आप में एक बड़ा जैसे कहते हैं बहुत बड़ा पड़ाव होता है, जहाँ पर चीज़ें आप कुछ नहीं करते हो, आप बहुत ही लिटिल बिट एफर्ट लेते हो, लेकिन चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होने लगती हैं, रिजल्ट आने लगते हैं, चीज़ें जो स्टकनेस होती है वो रिमूव होने लगती है। ओके, तो लेट्स सी आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके और क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। आइसोलेशन है, बहुत ज्यादा अकेलापन है,
बहुत ज़्यादा अकेलापन है, घुटन सी हो रही है व्यूअर्स आपके पर्सन को आपको छोड़ देने का। ये व्यक्ति कहीं न कहीं एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि आपसे सिर्फ़ एक मौका ही तो चाहते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं, इस बार एक मौका दे दो, चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर लूँगा। और आपका मौका मिलना क्या ये मिरेकल से कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भई इतना दर्द देने के बाद में मौका मिलना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? कोई किसी पे इतनी ईज़िली विश्वास नहीं कर सकता। उनको पता है आप उन पे मे बी हो सकता है विश्वास ना करो, लेकिन फिर व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर इस बार तुम मुझ पे विश्वास करती हो या करते हो तो डेफ़िनेटली इस बार वो आपका विश्वास यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनको एनलाइटमेंट मिल चुका है। उनको उनको समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए हो क्या, ठीक है? जब उनको समझ में आ चुका है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं होगा, आपसे बेहतर कोई और पार्टनर नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई और उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उनको करेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। हर कोई लोग आजकल क्या करते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन कोई किसी को करेक्ट क्यों करता है? क्योंकि यार किसी को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखना चाहता। तो वो जानते हैं कि आप उनके सबसे बड़े वेल विशर हो, और डेफ़िनेटली वो इस बार आपकी बहुत सारी बातें मानने भी वाले हैं। जैसे कह रहे हैं कि इस बार मैं तुम्हारी हर बात मानूँगी या हर बात मानूँगा, तुम मुझे बस एक्सेप्ट कर लो, तुम मेरे साथ में हो जाओ, ठीक है? ये चीज़ें हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि इस कनेक्शन में रिन्यूअल और ग्रोथ, यानी कि कहीं न कहीं ये भी एक चमत्कार से कम नहीं होगा। ये मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आप मे बी उनको एक्सेप्ट ना भी करो, रिजेक्ट कर दो उनके इस प्रपोज़ल को जो आपके पर्सन आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। हर एक की बस की बात नहीं होती ना कि विश्वास दोबारा से हासिल कर पाना या दोबारा से विश्वास किसी के ऊपर कर पाना। तो ये चाहते हैं व्यूअर्स कि आप इन पे एटलीस्ट एक बार विश्वास करो। आप इनको मौका तो दो, आप इनको प्रूव करने का मौका तो दो। ये अपनी सारी आदतें, जो भी इनकी आदतें थी, जो ये नहीं करना चाहते थे, जो भी ये कर रहे थे, ये उसको चेंज कर लेंगे। डेफ़िनेटली आपके लिए चेंज करेंगे, और आपके साथ में इस समय आपका पर्सन ऐसी ही सिचुएशन देखना चाहता है जहाँ पर आपने उनको एक और मौका दिया, और वो आपके साथ में एक नई शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन के यहाँ पर राइट नाउ के आपके लिए थॉट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दे दीजिए, और इस मौके को वो ज़्यादा क्या कि बहुत, जैसे नहीं कि बहुत लंबा समय ले जाएँगे, जल्दी करके दिखाएँगे और इस बार आपको निराश नहीं करेंगे। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। तुम मेरे ड्रीम्स में आते हो। आपके पर्सन यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो हर वक़्त आपके बारे में सोचते हैं, लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं। हुँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डैमेज फ़ील कर रहे हैं आपसे दूर होके, और उनको लग भी रहा है पता नहीं वो कर पाएँगे कैसे, आपका विश्वास हासिल कर पाएँगे, कैसे वो अपने आप को प्रूव करेंगे। उनको नहीं समझ में आ रहा। आपके पर्सन जानते हैं तुम ठीक थे और तुम ही ठीक थे, बट आपके पर्सन कहीं न कहीं अपने कन्क्लूज़न पे अब आए हैं। उनको तब आपकी बातें समझ में नहीं आई, कहते हैं ना जब ठोकर लगती है तो भी समझ में आता है। आपके पर्सन को आप बहुत अपनी तरफ आकर्षित भी करते हो, यानी आपके पर्सन आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी जैसा आपके जैसा मिल नहीं सकता, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे मीट नहीं कर पाए, वो आपके जैसे नहीं हो पाए, वो आपकी आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाए। आपका पर्सन ये कह रहा है कि भई तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा तुम्हारे बिना सूनी-सूनी है, और क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करोगे? क्योंकि इनको इन चीज़ों पे कहीं न कहीं डाउट हो रहा है, या फिर ये कहें कि उनको पता है कि आप इतनी ईज़िली उनके प्यार में, विश्वास में नहीं आओगे। तो वो चीज़ें को करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये उनके मन में चल रहा है। लेकिन क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कैसे बात करें, कैसे आपको कहें कि यार वो समझ चुके हैं, उनको अपना सबक मिल चुका है। वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। क्या करें ऐसा? तुम ही बता दो, तुम ही बता दो कि मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए बदल चुका हूँ या बदल रही हूँ। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की। तो यकीन दिलाना चाहते हैं आपको बेसिकली, और आपसे एक मौका चाहते हैं। तो ये उनकी रीडिंग, उनकी फीलिंग आई है व्यूअर्स। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।